Hello, dear students. Welcome to my and your own study platform, A1 Tutor. And today's class is for 11th Biology, Chapter 6, Anatomy of Flowering Plants. और इस चैप्टर में आज हम प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर में हमें बेसिकली जो इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी हायर प्लांट के, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस में बेसिकली हायर प्लांट्स के, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे दो टर्म्स हैं। पहले आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यहाँ हम जस्ट कंसर्न कर रहे हैं अबाउट प्लांट्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे व्हाट, एनाटॉमी। तो व्हाट इज एनाटॉमी? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। And again, the plants have cell as their basic unit, as all living cells have, all living organisms have. And these cells organize to form tissue, and tissue organize to form organs, right? So different organs in plant show differences in their internal structure. जैसे लीफ का जो अरेंजमेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर का, वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट अरेंजमेंट ऑफ स्टेम एंड रूट। इन सेम वे जो डिफरेंसेस आप यहाँ पे स्टडी करेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में पढ़ा होगा। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? आपके एंजियोस्पर्म्स के अंडर। किसके अंडर? एंजियोस्पर्म्स के अंडर, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द टर्म टिश्यू। आपको पता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, राइट। इन सेम वे जो स्टडी ऑफ टिश्यू है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, राइट। तो टिश्यू की डेफिनेशन जनरल सेम है जो बेसिकली कहीं पे भी होती है। तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एंड ऑफ कोर्स प्लांट्स में हमने बात की डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स हैं, तो उसका टाइप ऑफ टिश्यू भी क्या होंगे? डिफरेंट। और टिश्यू बेसिकली प्लांट्स में अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी के होते हैं। जो टिश्यू है प्लांट्स में बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आर मेरिस्टेमेटिक, राइट, एंड सेकेंड वन आर परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट किस बिहाफ में है? ये जो इनकी प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की, राइट, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी जो है उसके बिहाफ में। दोज विच आर डिवाइडिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर मेरिस्टेमेटिक। That means those tissue which have capacity to divide are categorized under this। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डेवलप होके कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट में। That means they differentiate and they perform different function as per their location। तो वो किस में कैटेगराइज हो जाते हैं फिर? परमानेंट में। Now meristematic tissue, that means as I told these are the dividing tissue। Which one? Dividing। Of course डिवीजन की कब जरूरत पड़ती है किसी भी सेल को? कहीं पे भी जब क्या बात हो? ग्रोथ की, है ना, या रिपेयर की, कहीं पे भी जहाँ रिक्वायरमेंट हो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की, वहां पे किस सेल टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। नाउ द ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन्स और स्पेशलाइज्ड रीजन, जहाँ पे क्या होंगे? ऑफ कोर्स एक्टिव सेल। और वो एक्टिव सेल क्या करेंगे? दैट मीन्स डिवीजन। दैट इज कॉल्ड मेरिस्टम, राइट। और मेरिस्टम किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस, विच मीन्स डिवाइडेड। नाउ एज आई टोल्ड के दे आर एक्टिव सेल, दैट मीन्स किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दे आर रिच इन साइटोप्लाज्म, राइट। Then they have what? Conspicuous nucleus. They have what? Conspicuous nucleus. That means they have a well organized या special kind of nucleus जो quickly divide करने के लिए क्या होगा? Supporting होगा।
नाउ द नेक्स्ट थिंग, मेरिस्टेमेटिक एज आई टोल्ड रेस्ट्रिक्टेड है स्पेसिफिक रीजन से, तो बेसिकली मेरिस्टम विच ऑकर एट टिप्स and tips can be of root and shoot. Those are called apical meristem, right? तो this one is the first kind of meristem. ऐसे ही second kind है आपका lateral and third one is intercalary. जो हम आगे फर्दर पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप आपका कौन सा हो गया? एपिकल मेरिस्टम. एपिकल वर्ड का मतलब क्या है? जो टिप पे प्रेजेंट है. टिप पे कहाँ पे? ऑफ कोर्स किसी भी प्लांट्स में दो टिप्स होती हैं, एक शूट टिप और एक किसी भी रूट पार्ट की टिप. तो जो शूट टिप पे होगा एपिकल मेरिस्टम, तो वो क्या कहलाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टम. दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम उसे SAM सैम भी लिख सकते हैं, या रूट में होगा तो ऑफ कोर्स रूट एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में रैम भी लिख सकते हैं, राइट. एंड एज आई टोल्ड कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? टिप के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड हेयर यू मे सी द डायग्राम फॉर एपिकल मेरिस्टम. जो फर्स्ट वन फिगर है ये आपके रूट के टिप का है, और ये जो फिगर है ये आपके शूट के टिप का है. तो रूट के टिप में आप देख सकते हैं, ये तो हो गई आपकी रूट कैप. और रूट कैप का फंक्शन आपको पता ही है कि जब कभी भी जो रूट है ग्रो करेगी और पेनिट्रेट करेगी सॉइल में, तो जो प्रोटेक्शन के लिए पेनिट्रेशन के टाइम पे ये रूट कैप प्रेजेंट होती है. देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रीजन है, एक्चुअली में इट इज द रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जो कि क्या है आपका? रूट एपिकल मेरिस्टम रीजन. ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है आपका? एक्टिव सेल रीजन, जहाँ पे डिवीजन कैरी ऑन होगा, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम जोन या रीजन. और ये क्या है? आपके लीफ प्राइमोडियम, जो लीफ ग्रो करने में, अराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और ये हैं आपके एक्सिलरी बर्ड, जो कभी भी जब फर्दर यहाँ पे लीफ के एडजेसेंट साइड से या ब्रांचिंग के लिए या लीफ अराइज करने के लिए या फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब कभी भी किसी प्लांट की ऑफ कोर्स ग्रोथ होती है. और यहाँ पे क्या है? ये डिफरेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यूज हैं, जो डिफरेंशिएट होना शुरू होते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ किसी भी टिश्यू में, लाइक जो आपके परमानेंट टिश्यू आप आगे पढ़ेंगे उनमें. सो रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई, एज आई टोल्ड, टिप. वो टिप कहाँ होती है? रूट. while the shoot apical meristem the space where in the stem. ठीक है. now during formation of leaves and elongation of stem, कुछ जो सेल है उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो पीछे छूट जाते हैं. अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, तो वो क्या बना लेते हैं? एक्सिलरी बर्ड बना लेते हैं. और जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनका क्या काम है? बेसिकली जो एक्सिल्स ऑफ लीव में प्रेजेंट है वो नई ब्रांचेस और फ्लावर फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इंटरकैलरी, right? So the meristematic meristem which occur between where the mature tissue is called intercalary meristem, and they occur in basically grasses and regenerate part removed by the grazing herbivore. आपको पता है कहीं पे भी लाइक बहुत ज़्यादा ग्रास होती है और उसको बहुत जल्दी कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जब ख़त्म करता है, तो फिर भी वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेती है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है. तो हमारे जो दोनों हमने टिश्यू पढ़े अभी, कौन कौन से? इंटरकैलरी एंड एपिकल. ये दोनों किसके अंडर आते हैं? दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम. और अब बात करते हैं अगर सेकेंडरी मेरिस्टम की, तो जो थर्ड टाइप का टिश्यू है, दैट इज लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, वो आता है आपके सेकेंडरी मेरिस्टम में. ठीक है. तो अगर हम बात करें मेरिस्टम के 3 टाइप्स हैं, और या फिर हम बात करें कि मेरिस्टम 2 वाइड कैटेगरी में है, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी. तो ये फर्स्ट कौन कौन से? एपिकल वन और इंटरकैलरी तो आ गए प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कौन आ जाएगा? आपका लेटरल मेरिस्टम. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, कि जो बेसिकली प्राइमरी स्टेजेस पे या अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट में आते हैं उन्हें प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं. जब कभी भी कोई भी प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया है किसी भी जर्मिनेशन के बाद, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट जो टाइप ऑफ टिश्यू बनना शुरू होते हैं वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टम. तो इसमें कौन कौन आ गया? एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी. थोड़ा थोड़ा प्लांट बड़ा हो जाएगा तभी तो लेटरल ग्रोथ शुरू होता है, विड्थ तभी तो होती है. लाइक कोई भी प्लांट शुरू हुआ है तो वो पहले इतनी थिन स्टेम है, तो थिकनेस कब होगी? जब वो एक मैच्योर होने के लायक हो जाएगा, राइट? ग्रो होना शुरू हो जाएगा तब.
नाउ द थर्ड वन टाइप इज द लेटरल मेरिस्टम, जिसको हमने किसके अंडर कैटेगराइज किया है, सेकेंडरी मेरिस्टम के अंडर। सो व्हाट दे डू एक्चुअली, द मेरिस्टम अकर इन मैच्योर रीजन, जहाँ पे एपिकल और जो इंटरकैलरी रीजन थे वो मेरिस्टमेटिक से जो फर्दर मैच्योर हो जाएंगे वहां पे ये ग्रो करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट इसका काम क्या होता है, किसी भी प्लांट की थिकनेस के लिए या वी कैन से जो गर्थ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट आपने देखा होगा कोई भी प्लांट जब बहुत ही स्मॉल साइज का है तब तक उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, ग्रीन जो मेन स्टेम है वो होती है। जैसे जैसे ये थोड़ा मैच्योर होता जाएगा और वुडी होता जाएगा और इसकी विड्थ क्या होगी स्टेम की, धीरे धीरे करते ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। तो गर्थ वाइज इंक्रीज बेसिकली कौन कराता है, हमारा लेटरल मेरिस्टम। दैट मीन्स दे प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर व्हेन लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टम। राइट अब कैसी शेप होती है, दे आर बेसिकली सिलिंड्रिकल एंड इनमें क्या क्या कंपोनेंट कंपोज होते हैं, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। दीज आर द एग्जाम्पल बेसिकली ऑफ व्हाट, लेटरल मेरिस्टम। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। ये तो हमारी बात हो गई लेटरल मेरिस्टम की। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स आपने देखी हैं, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब आपको इस चैप्टर के बाद मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है दैट इज द परमानेंट वन। अब परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, दीज आर दोज टिश्यू विच एक्चुअली कहाँ से बने हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके मैच्योर होने से और उनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको लूज करने से। राइट तो following division of cell in both primary as well as secondary meristem, newly formed cell become what, structurally and functionally specialized। that means जो नए सेल अब मैच्योर होने लगे हैं तो उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन सौंप दिया जाता है कि नाउ यू नीड टू परफॉर्म दिस वन फंक्शन। हो सकता है वो स्ट्रेंथ के लिए हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए, कोई भी फंक्शन। एंड दे नाउ स्टॉप डिवाइडिंग, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑफ कोर्स आपके परमानेंट। ठीक है, or mature. Now, during the formation of primary plant body, specific region of apical meristem produce dermal tissue. Dermal tissue यानी covering tissue, ground tissue and vascular tissue. अब ये क्या होते हैं, ये हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ते हैं। सो परमानेंट टिश्यू में हमें बेसिकली अब इसके जो टाइप्स पढ़ने हैं, तो जैसे तो यहाँ पे आपकी बुक में दो टाइप गिवन है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम। अदरवाइज एक थर्ड टाइप भी होता है, तो हम पहले इन दो टाइप्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल परमानेंट, एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट कौन से होते हैं, जहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन टुगेदर। राइट कोई भी फंक्शन जैसे कि आपके जाइलम है ना, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जाइलम जो बेसिकली काम क्या करेंगे, सारे मिलके वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, किसका, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। इज सेम वे कॉर्नफ्लोयम। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में पैरेन्काइमा जस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सिंगल सेल जो इन्वॉल्व करेंगे सिर्फ। सिंपल टिश्यू, तो उसमें हम पहले बात कर लेते हैं इसके थ्री टाइप्स की। तो सिंपल टिश्यू एक्चुअली में है क्या, तो सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। राइट तो इसके फर्दर थ्री टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। लेट्स सी फर्स्ट द पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा forms the major component within any organ and they are basically of like किसी भी लोकेशन में of same structure या we can say same diametric। तो दे आर व्हाट, आइसो मीन्स सेम एंड डायमेट्रिक मीन्स लगभग उनकी डायमीटर सेम ही होगी, तो स्ट्रक्चर वुड बी नियर बाय सेम, साइज शुड बी नियर बाय सेम। तो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, कौन कौन सी शेप हो सकती है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। बट जिस लोकेशन में जो पैरेन्काइमा है वो सारे उस स्पेसिफिक लोकेशन में कैसे होंगे,
नियर अबाउट ऑफ सेम साइज और डायमीटर. नाउ सी द नेक्स्ट थिंग. उनकी जो वॉल होती है दैट इज थिन बेसिकली, और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की. एंड बात आती है उनके अरेंजमेंट की, तो दे मे बी आइदर क्लोजली पैक्ड, और हो सकता है उनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेस हो. दैट मीन्स दे हैव अ स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम. नाउ द नेक्स्ट थिंग, उनके फंक्शन की बात आती है, तो दे कैन परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू स्टोर द मटेरियल, एक्स्ट्रा सिक्रीशंस, और मटेरियल लाइक आपका जो सिंथेसाइज फूड है. नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप, कॉलेनकाइमा. अब ये कहाँ होते हैं? दे अकर इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट. एंड कहाँ होंगे? दे आर फाउंड आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस, यानी लाइक एक जैसी लेयर के फॉर्म में हो सकते हैं इस टाइप से, और हो सकता है थोड़े बहुत यहाँ, फिर थोड़े से यहाँ, इस वे में भी मिल सकते हैं. राइट, अरेंजमेंट हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग कि इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है. किस वजह से थिक होती है एट कॉर्नर? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. बिकॉज जो कॉर्नर्स है वहां पे क्या डिपॉजिट हो जाता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. द नेक्स्ट थिंग, देयर शेप इज ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, एंड ऑफनली दे कंटेन व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करते हैं? दे आल्सो हेल्प इन functioning for the photosynthesis. Now these cell assimilate food when they contain chloroplast. Now intercellular space इनके बीच में नहीं होती है, और इनका बेसिकली काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना. मैकेनिकल सपोर्ट जो थर्ड वन है वो भी देते हैं, बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देने वाले जो सेल हैं ये लिविंग होते हैं. सो दे आर द लिविंग टिश्यू विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. किन पार्ट्स को? कोई भी यंग ग्रीन स्टेम है उनको, जो आपने लीफ देखी है कभी भी, तो इसकी जो मिड रिब है, राइट, जो पेटियोल है, these all are basically made up of what? Collenchyma. And this is the third type of simple permanent tissue, that is sclerenchyma. Now what are sclerenchyma? The sclerenchyma are long narrow cells with thick and lignified cell wall. They have either few or many pits. Pits I hope आपको पता होगा, आपने नाइन्थ में भी स्ट्रक्चर पढ़े थे, जहां पे भी सेल वॉल की थिकनिंग क्या हो जाए? कम हो जाए, और जिसके कारण एक इस टाइप का रीजन बन जाता है. लाइक ये कोई भी सेल वॉल है, और यहाँ पे जो डिपोजिशन है या जिस भी कंपोनेंट से बनी है, तो यहाँ पे ये थिकनेस क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम, और बाकी रीजन में फिर से है. तो ये जो सेल वॉल के यहाँ पे एक लाइक होल्स जैसा लग रहा है, होल जो है वो क्या एक्चुअली में? इट इज नथिंग बट द पिट. पिट कैन बी कंप्लीटली परफोरेटेड, अगर यहाँ पे ये क्या हो जाए इस टाइप से, ठीक है, और इट कैन बी व्हाट? मतलब क्लोज्ड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, ऑन द बेसिस they are usually, as I told, the third one is of what kind? Dead. They are what? Dead. And of course dead हैं तो there is no living component like cytoplasm and all. So on the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either as fiber or scleroid. Now what are fiber? Fibers are actually thick walled, elongated and pointed cells, and generally occur in group in various part of plants. And what are scleroids then? The scleroids are spherical, oval or cylindrical, highly thickened dead cell with very narrow cavity or lumen. Cavity आई होप आपको पता होगा, किसी भी सेल के जो इनर जो वैकेंट स्पेस होती है वो, राइट. तो दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट. लाइक आपने देखा होगा अखरोट की कवरिंग जो वॉलनट है वो कैसी होती है? हार्ड होती है. इवन पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, आप जब गुआवा खाते हैं तो उसमें आपको, और जो एप्पल खाते हैं, च्यू करने में डिफरेंस लगता है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट sclerenchyma. तो पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पेयर, सपोटा. नाउ seed coat of legumes, leaf of tea, what are present? These sclerenchyma. Now sclerenchyma provide what? Mechanical support to the organ where they are as for strengthening, for supporting in form of dead tissue, right?
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।